喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんに挨拶。वायरल हिट एपिसोड 87 में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमें पता चलने वाला है सियोनजुन ये आखिर कौन है। जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो कि आपको क्या लगता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन और भूमि का बहुत अच्छा एक डेट जाता है, पर उसके बाद हेसुके भेजा हुआ एक आदमी भूमि को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। दूसरी तरफ हॉबिन को और एक धक्का लगता है जब उसे पता चलता है कि सियोनजुन भी एक वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हॉबिन को देखते हैं, वो मोबाइल में देखे हुए बहुत हैरान है और हमें आवाज सुनाई देता है, आप लोगों को मैं अभी भी याद हूँ, है ना? हाँ, ये मैं हूँ सियोनजुन भी एक। सारे लोग कमेंट में पागल हो चुके हैं। वो कहता है हाँ यही ठीक है, यही सही है, मैं सियोनजुन भी एक, वही जिसको कि आप सब प्यार करते थे, अब वापस आ चुका हूँ। हॉबिन सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो कहता है आई एम सो सॉरी, लगता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा शौक लगा है उसका अपीयरेंस या फिर उसको लाइव स्ट्रीम करते हुए देख के। स्नैपर, ग्यूल और हॉबिन तीनों की ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस उसे देख रहे हैं कि क्या है और कौन है ये। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो अब तक जिंदा ही था, बस छुप के रह रहा था? हॉबिन सोचता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद उसे मरते हुए देखा था, उसके फ्यूनरल में भी गया था। सियोनजुन भी एक, वो मर चुका है, ये फेक है। तभी एक बंदा 101 का अल्ट्रा चैटिंग करते हुए कहता है अगर ये सच में सच है तो फिर तुम फ्यूनरल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम में से बहुत से लोग मुझसे यही पूछेंगे वो फ्यूनरल जो कि वीट ने किया था उसका क्या? वो इसीलिए था क्योंकि मुझे इसी तरीके से जीना था। और तभी देखते हैं वो अपनी पूरी बॉडी खोलता है, उसके बॉडी में भी हम वैसा ही टैटूज देखते हैं जैसा कि सियोनजुन का हुआ करता था। वो कहता है जैसा कि आप मेरे पेट में अभी भी देख सकते हैं, इसमें अभी भी वो स्कार्स है जो कि मुझे उस दिन मिला था। ये एक मिरेकल ही है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। हाँ, मुझे इस तरह से रहना पड़ा, मैं उसके बाद जापान भाग गया था, पर मुझे इस दुनिया में फिर से लौटना था आप लोगों के सामने, और इसीलिए मैं वापस आया। आई होप कि आप सब फिर से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हॉबिन कहता है वो सच में बहुत सारा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, ऐसी एक्सप्लेनेशन कोई विश्वास भी करेगा? पर ग्यूल कहता है नहीं, एक बार देखो वो साउंड। तभी देखते हैं सब्सक्राइब की भरमार पड़ जाता है। हॉबिन को समझ में नहीं आता, तभी स्नैपर कहता है मैं समझाता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा था, क्योंकि जितने सारे मटेरियल्स तुमने अपलोड करा था उन सब की वजह से सबको अब लगता है सियोनजुन भी एक, वो एक अच्छा आदमी था। आप कमेंट में देखते हैं बहुत सारे लोग उसको कमेंट करे जा रहे हैं, ये बहुत स्वीट है, सियोनजुन भी एक, वो सच में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ ये सब देख के सियोनजुन खुश होता है और कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, पर हाँ मुझे लगता है कि ये सारा रिकॉग्निशन सब कुछ बीट की वजह से ही है, क्योंकि उसी ने मेरा स्टोरी सबको बताया। हॉबिन को देखते हैं, वो कहता है ये सब कुछ मजाक है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा मैं। तभी देखते हैं मानगी वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और कहता है सियोनजुन भी एक, वो मरने के बाद जिंदा हो चुका है। तभी जब वो सामने देखता है और शॉक होता है, क्योंकि वहाँ पे हम ग्यूल, स्नैपर और हॉबिन के साथ रूमी को भी देखते हैं, पर उसे थोड़ा सा सैड देखते हैं। रूमी के बारे में पूछने पे स्नैपर कहता है रूमी ने कहा उसका फाइट हुआ है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, शायद बंगुक के साथ उसका कुछ हुआ है, पर रूमी बताने के लिए मना कर देती है। स्नैपर कुछ देर बाद मानगी से पूछता भी है बाय द वे तुम्हारे बालों के साथ ये क्या हुआ? मानगी एक्सप्लेन करता है और कहता है ये अपने आप वापस उगना चालू हुए थे जब मैंने ज़्यादा स्ट्रेस लेना बंद कर दिया था। कुछ देर बाद वो पूछता है तेहुन और योनु उनके बारे में क्या? वो लोग नहीं आए हैं? और वो पिंक हेयर गर्ल? वो एक्सप्लेन करते हैं तेहुन और योनु वो आ नहीं पाए और बोले कि वो ना आए तो ही अच्छा है। ठीक है चलो अब बात करते हैं सियोनजुन भी एक के बारे में। वो सच में मर चुका था, या तक कि मैंने खुद उसका फ्यूनरल करा था, तो अब वो फिर से कैसे कैमरा में आ सकता है? क्या चल रहा है? मानगी कहता है वो सच में बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए लगता है कि वो सरवाइव कर गया। यहाँ तक कि रूमी भी कहती है पहले तो मुझे भी लगा था कि ये झूठ है, जब मैंने उसकी वीडियो देखना चालू किया उसके बाद ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ये वो नहीं है। वैसे तुमने क्या सियोनजुन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? स्नैपर कहता है हाँ हमने उसे मेल भेजने की भी कोशिश की थी, पर उसकी तरफ से जवाब आया कि वो हमसे अभी बात नहीं कर सकता। आई थिंक कि वो हमें अवॉइड कर रहा है, और वैसे भी अब फ़ायदा ही क्या है उससे कांटेक्ट करने के, क्योंकि हम उसे अपने गैंग में तो बुलाने नहीं वाले। और दूसरी तरफ सभी ये मानते हैं कि हाँ वो इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे गैंग में बुलाया जाए।
ये सारी बातें सुनने के बाद हॉबिन कहता है हाँ मुझे पता है तुम सब सही कहते हो, पर मुझे जानना है क्योंकि उसका और मेरा बहुत बहुत कुछ बाकी है अभी। और सोचता है अगर ये सच हुआ तो सच में मेरे पास बहुत कुछ है उससे कहने के लिए। और भाई से उठता है और जाते हुए कहता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं खुद अकेला करना चाहता हूँ। पर तभी पीछे से स्नैपर उसे रोकता है और कहता है जैसे कि तुम हमें जानते ही नहीं हो, हम सब एक साथ काम करेंगे। मानगी भी कहता है तुम्हारी स्ट्रेस तुम्हारी बालों को कम करता है और ये बहुत बुरा है, तो चलो अब हम अपने बालों को एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं। ग्यूल और रूमी वो दोनों भी मानते हैं। हॉबिन ये सब सुन के सोचता है द हॉबिन्यू कंपनी ये बेस्ट है। और तभी देखते हैं सबको मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए। सीन शिफ्ट होता है, सियोनजुन को देखते हैं। वो कहता है ऑल राइट, अब सब कुछ शुरू होता है और सोचता है हम लोग जल्दी मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम गाड़ी के अंदर जिन्हों ली को देखते हैं। वो कहीं पे जा रहा था, तभी उसके गाड़ी के बाहर किसी आदमी को देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है तुम लेट हो चुके हो। वो कहता है आई एम सो सॉरी। कुछ देर बाद उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। वो बंदा कहता है मैं बहुत सरप्राइज हुआ, अब मुझसे यहाँ पे मिलने आए अचानक, वो भी पर्सनली। जिन्हों कहता है हाँ मुझे आना तो था ही, मुझे खुद जो कंफर्म करना था। वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर हाई होप्स है। वैसे आप क्या देख रहे हैं बॉस? तभी जिन्हों कहता है अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा जब तुम्हारे सामने एक बंदा जो कि पहले मर चुका होगा वो वापस आ जाए। वो सियोनजुन की वीडियोस देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं सियोनजुन फिर से लाइव कर रहा है और कहता है बहुत दिनों से मैंने ये ऑन कैमरा में नहीं किया था। वैसे भी यहाँ पे आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आज का डिश उन्हीं के लिए ही है। ओ नो, मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट करा पर मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाया। पर तभी नॉक नॉक की आवाज़ आता है। वहाँ पे वो कहता है लगता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम में ही पेंट करना पड़ेगा। वो लोग आ चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो बाहर जाता है और दरवाज़ा खोल के कहता है मैं आप सबके लिए वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे चिन्हो आता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे भी बहुत ज़्यादा। तभी वो उसी बंदे से पूछता है वैसे तुम मुझे बता सकते थे जबकि मैं तुम्हारे सामने लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो बंदा कहता है नहीं बॉस, ये आपको सरप्राइज़ देने के लिए था। वो कहता है हाउ इंटरेस्टिंग, ठीक है चलो पहले बैठते हैं। लगता है कि उसने हमारे लिए कुछ खाना बनाया है ना सियोनजुन? कुछ देर बाद देखते हैं खाना अब ख़त्म हो चुका है। जिन्हों खाना खा के कहता है सच में मुझे खुशी हुआ। वो बंदा कहता है हाँ वो खाना अच्छा तो बनाता है। जिन्हों कहता है नहीं मैं खाने के बारे में नहीं बोल रहा था। वो बंदा कहता है ओह हाँ मैंने आपको मेंशन तो किया था, मैं एक मनी लॉन्डर को ढूंढ रहा था जो कि लाइव स्ट्रीम भी कर सकता होगा, पर इसने तो मेरे एक्सपेक्टेशन को ही पूरी तरह से फोड़ दिया। वेल वो वैसे कोई एमेच्योर नहीं है, मुझे पता था यही सही बंदा है। हाँ वैसे इसे ढूंढने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आई एम ग्लैड कि इसने एक ही बार में हाँ कर दिया। और देखिए एक बार यहाँ पे वापस आते ही कितने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इसे मिल रहा है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है सब कुछ तो ठीक है पर ये बंदा अब तक इतना चुप क्यों है। तभी उसको देखते हैं वो चाकू हाथ में लेने लगता है और कहता है मुझे सच में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। जिन्हों हंसता है और कहता है अरे यहाँ पे आके बैठ तो जाओ, वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल है। कुछ देर बाद देखते हैं वो फिर से वैसे तुम ये क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है क्या मतलब है, बस मान लो कि मैं ये पैसों के लिए कर रहा हूँ। जिन्हों सोचता है फैसिनेटिंग, आई गेस कि हमें मिलना ही था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम ग्यूल, स्नैपर और हॉबिन को कहीं जाते हुए देखते हैं। हॉबिन यहाँ तक कि इतना ज़्यादा श्योर था वो अपने चैनल और सब कुछ पेट में लगा देता है, पर ग्यूल कहती है वो चैनल वो तो तुम्हारा है ही नहीं। हॉबिन कहता है हाँ तुमने सही कहा, ऐसा मैं आप क्या पेट पे लगाऊँ फिर। स्नैपर उन दोनों को चुप करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद तभी देखते हैं वो लोग आखिरकार पहुँच चुके हैं वही जगह जहाँ पे उनको सब कुछ प्रूफ मिल सकता है, यानी फ्यूनरल हॉल। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये आइडिया रूमी उन सबको देती है, यानी इस बारे में कहती है जो फ्यूनरल डायरेक्टर है वही इसका विटनेस हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। स्नैपर ये सुन के कहता है वाह बहुत अच्छा आइडिया है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। रूमी कहती है और उससे भी अच्छा हॉबिन ने खुद ही फ्यूनरल को अरेंज करवाया था, तो जितना कि मुझे लगता है ये सब कुछ उनसे पूछने पर ही रिजॉल्व हो जाएगा। तभी प्रेजेंट में देखते हैं उसी फ्यूनरल डायरेक्टर को, पर वो उन सबको जवाब देने से मना कर देता है। बोलता है नहीं मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता। वो लोग जब पूछते हैं क्यों नहीं कह सकते जबकि उन्हें सिर्फ सियोनजुन वियक के फ्यूनरल के बारे में बताना है। वो कहता है नहीं ये प्राइवेसी लॉज के खिलाफ है। यह था कि वो लोग कहते भी हैं पर हम वो थे ना जिन्होंने फ्यूनरल करवाया था। वो कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, लॉ ऐसे ही काम करता है। तभी ग्यूल को देखते हैं, वो लॉ की जो पेजेस है वो दिखाते हुए कहती है
नहीं, ये कोई लॉ नहीं है और लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के फ्यूनरल के बारे में नहीं बता सकते। क्या आप हमें छोटे देख के बुद्धू समझ रहे हैं? वो बंदा अब जाने लगता और कहता है ये हमारी कंपनी का पॉलिसी है। मैं तुम्हें बता सकता था अगर तुम उसके फैमिली होते। प्लीज अब मुझे ऐसे तंग मत करो और यहाँ से जाओ। हॉबिन समझाता भी है पर फिर भी वो बंदा कहता है आई एम सो सॉरी, मैं कह नहीं सकता। उसके जाने के बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाँ ये सब किस लिए हो रहा है शायद उनको पता है, शायद इस बंदे को पहले ही किसी ने पैसे खिला दिया होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम किसी लड़की को बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है द फ्यूनरल डायरेक्टर, उसने ऑलरेडी उस बंदे को संभाल लिया है, वैसे क्या कर रहे हो तुम? तभी उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है आई नो तुम मुझे मिस कर रहे हो पर तुम्हें वेट करना होगा, मैं भी बॉस के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। वो कहती है हाँ समझी, वैसे कहाँ मिल रहे हो तुम उससे? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स हमारी जगह पे। वो कहती है ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम सियोंजुन बिएक के फिल्मिंग सेट को देख चुके होगे। वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने तो ऐसा बना दिया जैसे कि ये सब बिल्कुल सच हो, तुमने ऑलमोस्ट मुझे बिलीव करवा दिया था। तभी उस लड़की के पीसी में हम देखते हैं सियोंजुन बिएक का वीडियोस एडिट हो रहा है। वो बंदा कहता है देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, चलो अब कुछ पैसे बनाते हैं, मुझे तुम और तुम्हारे पूरे टीम पर पूरा भरोसा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, रूमी की फ़ोटो वांगुक देख रहा था, वो भी बाथरूम के अंदर। ये ग्यूल को बहुत अजीब लगता है। वो कहती भी है बाथरूम के अंदर कैमरा लेके क्या कर रहे हो तुम आखिर? ओह, वो जवाब देता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहती है ओह तुम अब तक इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, रूमी के साथ क्यों ना अपना सब कुछ फिर से ठीक कर लो? पैसे इतना भी कुछ बुरा क्यों है कि तुम अपना एनिवर्सरी को लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? वांगुक उसे चुप करने के लिए कहता है और सोचता है शायद मैं ही खुद सेल्फिश हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम रूमी को अकेले ही लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं, जो देख के आप कमेंट आने लगते हैं क्या उन्होंने कहा नहीं था आज उनका एनिवर्सरी है? लगता है कि बोल चुके हैं ये लोग। पर वांगुक सोचता है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पर पैसे क्या सच में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तभी वो ग्यूल के पास आता है और कहता है एनीवे क्या देख रही हो तुम? वो कहती है यूट्यूब। और जब वांगुक खुद वीडियो देखता है वो पूरी तरह से शॉक होता है और सोचता है क्या सियोंजुन बिएक, कैसे एक मरे हुए आदमी आ सकता है यहाँ पे? तभी ग्यूल कहती है सच में तुम भी बुद्धू बन गए, ये सियोंजुन नहीं है। पर वांगुक को समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है आई गेस ये और थोड़ा सा कन्विंसिंग होता अगर तुम सच्चाई ना जानते तो। और वो सोचती है ये ही मेरी चांस है मेरी कुछ हिट वीडियोस बनाने का। फिर से कहती है ये कोई ऐसा बंदा है जो कि उसके जैसा प्रेटेंड कर रहा है और अपने लिए सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, पर ये डीप फेक्स का यूज़ कर रहा है। तभी आवाज़ आता है डीप फेक्स, ये क्या है? ग्यूल स्नैपर और हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है क्या कोई सियोंजुन बनने की कोशिश कर रहा है? मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? वो उनको देखते ही चिल्लाती है और कहती है फक ऑफ असोल्स, इन लोगों को कैसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं? वांगुक कहता है मैंने इनसे कांटेक्ट करा है। तभी हॉबिन ग्यूल के पास आता है और कहता है ग्यूल हमें सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे जब भी तुम चाहोगी, जब तक कि तुम सच्चाई को एक्सपोज ना कर दो। ये सब सुन के वो कहती है अरे यार तुम सब सच में हमेशा प्रॉब्लम्स करते हो, ठीक है मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूँगी। और कहती है डीप फेक्स वो बोल सकते हो एक तरह का इमेज है जिसे कि एआई के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और ये इमेजेस लोगों की होते हैं, उनके फेसेस की, उनकी बॉडीज की होते हैं। ये सब बहुत बहुत खतरनाक तरह की एडिटिंग होते हैं। इसके अंदर तुम किसी को भी किसी की तरह भी बना सकते हो। तुम ये सब कुछ ही पैसों और कुछ ही क्लिक्स में कर सकते हो। स्नैपर पूछता है क्या तुम्हें इतना सब कुछ आखिर कैसे पता है, इतने सारे डिटेल्स? वो कहती है क्या ये ऑब्वियस नहीं है? यही तो है परफेक्ट तरीका किसी की लाइफ को बर्बाद करने का। क्या तुम्हें अब समझ में आया? सीन शिफ्ट होता है, जिन्हो और उसी बंदे को आमने सामने देखते हैं। वो बंदा जिन्हो की तरफ देखते हुए कहता है अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है रियोसुके, मैं एक एक्टर हूँ जो कि रीएनैंसमेंट कर सकता है। तभी जिन्हो को देखते हैं, वो बाहर आ चुका है और कहता है डीप फेक्स, सच में ये दुनिया बहुत जल्दी बदल रहा है। तभी वहाँ पे उसी बंदे को देखते हैं, वो कहता है हमें हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे रहना होता है, ऐसे ही तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। उसके बैकग्राउंड वो सब कुछ शो करता है कि उसने कितना सारा रिसर्च किया होगा। ये ऐसा नहीं कि जस्ट उसके बॉडी का जो टैटू या फिर हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि उसने उसकी वॉइस एक्सेंट वो सब भी पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसके अंदर जैसे कि मैनरिज्म था वो सब कुछ। ये सारे बातें सुन के जिन्हो सोचता है सॉरी सियोंजुन,
वो सच में तुम्हारा परफेक्ट कॉपी है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, फिर से हम ग्यूल को देखते हैं। वो अब सबको समझाने लगती है डीप फेक्स उनको कैसे पकड़ सकते हैं, या फिर ये जो डीप फेक वाला वीडियो है इसमें क्या क्या फ्लॉस है। वो कहती है ये सच में एक टेरिफिक परफॉर्मेंस था, पर जनरल पब्लिक ये समझ नहीं पाएगा। पर मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ और इसीलिए इसके अंदर जितने भी सारे फ्लॉस थे मैंने ढूंढ निकाली है। मैंने बेसिकली 2 मेन मिस्टेक्स को वीडियो के अंदर देखा। पहला मिस्टेक, ऑलमोस्ट तुम अगर पूरा वीडियो देखोगे उसके अंदर वो बंदा हमेशा कैमरे की तरफ देख रहा है, क्योंकि सडन चेंज डिफेक्ट्स के अंदर हमेशा ऑकवर्ड लगता है। और सेकंड मिस्टेक है, वो कुछ ही सेकंड के लिए था। उसकी जो फेस का शैडो, जो फेस हमें दिख रहा है, दोनों अलग है। यहाँ तक कि कभी कभी वीडियो में ऐसा भी वक्त आया जब उसके चेहरे की कलर से उसकी बॉडी की कलर मैच ही नहीं हो रहा है। वांगो कहता है हाँ तुमने सही कहा था, बहुत सारे लोग मेरे जैसे वो पहचान भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ स्नैपर और ग्यूल दोनों ये सुन के बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तभी स्नैपर उसकी तरफ देखता है, यानी हॉबिन की तरफ देख के कहता है क्या तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो हॉबिन। पर हॉबिन को तभी देखते हैं उसे बहुत बहुत गुस्से में दिखते हैं। वो सियोन के बारे में, उसके मरने के वक्त के बारे में सोचता है और तभी गुस्से में कहता है स्नैपर चलो उन्हें कॉल आउट करते हैं। और सोचता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है जब तुम अपना लाइन क्रॉस करते हो। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।